ज्वाइन क्लियर है सबको? यस। कौन से ज्वाइन देखे हमने? एनीवन? लेफ्ट जॉइंट, राइट जॉइंट, इनर जॉइंट। ओके, और इनर ज्वाइन एक, राइट? राइट हर्ष। सो ओके। देखो मेरा क्वेश्चन है, मुझे क्या करना, फाइंड करना है कि हर एक टोटल एवरेज सैलरी फाइंड करनी है। ओके, एवरेज सैलरी। क्वेश्चन क्या है, मुझे एवरेज सैलरी फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करेंगे? सिलेक्ट। ओके, देखो, सिलेक्ट एवरेज सैलरी, इसको नाम देंगे हम एज एवरेज सैलरी करके, ठीक है? फ्रॉम, ठीक है, इसका मतलब सैलरी का टेबल में से, सैलरीज टेबल में से सैलरी कॉलम के ऊपर, मैंने पूरे कॉलम के ऊपर एवरेज फाइंड किया, राइट? पूरे कॉलम का। अगर यही मुझे हर एक एम्प्लॉइज का एवरेज सैलरी फाइंड करनी है तो कैसे करूंगा मैं? ग्रुप बाय। ओके, तो इधर क्या आएगा? ग्रुप बाय एम्प्लॉय नंबर, राइट? देखो आउटपुट में क्या आ रहा है, हर एक एम्प्लॉयज की एवरेज सैलरी। लेकिन आपको पता चल रहा है क्या, क्योंकि ये कौन सा एम्प्लॉय है, ये कौन सा एम्प्लॉय की है, तो कैसे करेंगे फिर? इधर क्या करूंगा मैं, एम्प्लॉय नंबर भी कॉलम एक ऐड करूंगा। ओके, ठीक है। अब हर एक एम्प्लॉय की मुझे एवरेज सैलरी मिल गई, राइट? अब मुझे क्या करना है, देखो, अगर मुझे हर एक एम्प्लॉय की सैलरी चाहिए सिर्फ, तो सिलेक्ट एम्प्लॉय नंबर कॉमा सैलरी फ्रॉम सैलरीज, राइट? देखो हर एक एम्प्लॉय के इधर क्या है, मल्टीपल्स रिकॉर्ड है, राइट? हमने जैसे एवरेज सैलरी फाइंड की, मैं क्या कर रहा हूँ, टोटल सैलरी फाइंड कर रहा हूँ हर एक एम्प्लॉयज की। तो ये मैं इसको नाम दूंगा एज अ टोटल सैलरी फ्रॉम सैलरीज, और ग्रुप बाय एम्प्लॉय नंबर, मतलब हर एक एम्प्लॉयज की वो टोटल सैलरी फाइंड करेगा। अब मेरा क्वेश्चन क्या है, देखो हर एक एम्प्लॉयज की हमने टोटल सैलरी फाइंड कर दी। अब सिमिलरली हमने इधर क्या किया था, हर एक एम्प्लॉयज की एवरेज सैलरी फाइंड की थी, राइट? और टोटल एवरेज सैलरी कैसे फाइंड करते हैं, सिलेक्ट बस एवरेज सैलरी कॉलम के ऊपर सैलरी, एवरेज सैलरी फ्रॉम सैलरी, ये क्या है, टोटल एवरेज सैलरी। मेरा क्वेश्चन क्या है, देखो मैं क्या, एग्जांपल मैं ये दोनों क्वेरीज है, इनको साथ में रन करता हूँ। देखो ये क्या है, हर एक एम्प्लॉयज की एवरेज सैलरी है, और ये क्या है, टोटल सैलरी कॉलम का मैंने एवरेज निकाला है। तो मेरा क्वेश्चन क्या है, मुझे ऐसे एम्प्लॉय चाहिए जिनकी एवरेज सैलरी टोटल एवरेज सैलरी से ज्यादा है। क्वेश्चन क्लियर है? एक्सट्रैक्ट एम्प्लॉय नंबर एंड एवरेज सैलरी whose average salary is higher than all time average salary। यस, क्वेश्चन क्लियर है? अब देखो इसमें क्या है, सभी एम्प्लॉयज की एवरेज सैलरी, राइट? हर एक एम्प्लॉयज की एवरेज सैलरी। मेरा क्वेश्चन क्या है, ये टोटल एवरेज सैलरी है, तो मुझे क्या करना है, इस वैल्यू से, मतलब ये टोटल एवरेज सैलरी से किसकी सैलरी ज्यादा है उसमें, मतलब देखो 10,003 आएगा क्या, उसकी 43,000 एवरेज सैलरी, और टोटल एवरेज सैलरी कितनी, 63,000। तो ये रिकॉर्ड आएगा क्या उसमें, 10,003
3 नहीं, 10,004 भी नहीं आएगा, राइट। तो सिमिलरली मुझे बस वही एम्प्लॉय चाहिए जिनकी एवरेज सैलरी टोटल एवरेज सैलरी से ज्यादा है। यस, कैसे सॉल्व करेंगे इसको? बताओ जल्दी, कैसे करेंगे? यस, ऑनलाइन। हर्ष, सिद्धांत, एनीवन, कोमल? ओके ओके, सिर्फ सब क्वेरी से ही सॉल्व होगा क्या? दूसरा और कोई यस मेथड है कोई सॉल्व करने का इसको? ठीक है, चलो इसको हम देखते हैं कि कैसे सॉल्व करना। ओके, देखो मुझे क्या चाहिए आउटपुट में? सिलेक्ट एम्प्लॉय नंबर चाहिए। ओके, एक कॉलम है, दूसरा कॉलम क्या है? एवरेज सैलरी। हर एक एम्प्लॉयज की एवरेज सैलरी, इसको मैं नाम दूंगा एज एवरेज सैलरी। फ्रॉम, सिलेक्ट के बाद फ्रॉम आता है, फ्रॉम में सैलरीज, राइट। फ्रॉम के बाद क्या आता है? वेयर। वेयर में क्या कंडीशन है? वेयर ये कॉलम ग्रेटर देन, किससे ग्रेटर देन होने चाहिए? टोटल एवरेज सैलरी से। तो वेयर आएगा क्या? क्यों नहीं आएगा? कंडीशन तो है हमारे पास, राइट। क्योंकि कंडीशन कौन से कॉलम के ऊपर है? एवरेज सैलरी, और वो कॉलम है क्या हमारे पास? नहीं। वेयर के बाद क्या आता है फिर? हैविंग। हैविंग आएगा, हैविंग में कुछ कंडीशन है क्या? यस, क्या है? एवरेज सैलरी ग्रेटर देन किससे होनी चाहिए? इस वैल्यू से। इसको अगर मैं रन करता हूँ तो ये वैल्यू से ग्रेटर देन होनी चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, बस इधर ये वैल्यू डालूंगा, लेकिन मैं इधर वैल्यू नहीं डाल सकता क्योंकि अभी मुझे क्या पता है कि एवरेज सैलरी की वैल्यू पता है। लेकिन मान लो कि एक आगे जाके चेंज हो गया एवरेज सैलरी, तो मुझे यहाँ पे ऐसी क्वेरी डालनी होगी जिसका आउटपुट ये वैल्यू आएगा। वो कौन सी क्वेरी है? ये वाली क्वेरी, सिलेक्ट एवरेज सैलरी फ्रॉम सैलरीज। मुझे क्या चाहिए? ऐसे एम्प्लॉय चाहिए जिनकी एवरेज सैलरी टोटल एवरेज सैलरी से ज्यादा है। तो कंडीशन क्या है? एवरेज सैलरी टोटल एवरेज सैलरी से ज्यादा होनी चाहिए। तो देखो, एवरेज सैलरी ग्रेटर देन टोटल एवरेज सैलरी, और टोटल एवरेज सैलरी का क्या कौन सी है? ये है टोटल एवरेज सैलरी। तो मैं इधर वैल्यू नहीं डाल सकता, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? ऐसी क्वेरी राइट करनी होगी जिसका आउटपुट ये वैल्यू आएगी। तो कौन सी क्वेरी है? ये वाली। तो मैं क्या करता हूँ, इसको, सॉरी, इस क्वेरी को इधर कंपेयर के लिए डालता हूँ। ओके, अब इसका आउटपुट क्या आएगा? 63,761 समथिंग, और उससे एवरेज सैलरी ज्यादा होनी चाहिए, ऐसे ही एम्प्लॉय की मुझे रिकॉर्ड मिलेंगे। हाँ, तो मैं क्या करता हूँ, इसको बस एक ब्रैकेट में डालता हूँ। देखो, अभी तक हमने इसके ऊपर जितनी भी क्वेरीज राइट की, सब में हम एक बार सिलेक्ट फ्रॉम लेते थे। इस क्वेरी में क्या है? दो बार सिलेक्ट स्टेटमेंट आया, राइट। दो बार सिलेक्ट स्टेटमेंट आया, और ये ब्रैकेट में इसको हमने क्लोज किया है, राइट। इस क्वेरी को, इसको क्या बोलते हैं? सब क्वेरीज, राइट। सब क्वेरी का मतलब क्वेरी इनसाइड अनदर क्वेरी। मतलब देखो, ये क्वेरी क्या है? दूसरे क्वेरी के अंदर है ना। इस क्वेरी के अंदर ये दूसरी क्वेरी है, तो इसको क्या बोलते हैं हम? सब क्वेरी। अगर मैं इसको रन करता हूँ, ओके सॉरी, यस, ग्रुप बाय किधर आएगा? हैविंग से पहले क्या? हैविंग के बाद? हैविंग के बाद आएगा। सीक्वेंस क्या है? हैविंग के पहले आएगा। राइट। सीक्वेंस क्या है हमारी? बोलो जल्दी। राइट, ग्रुप बाय और हैविंग है ना, तो ग्रुप बाय पहले आएगा ना।
अब मैं इस क्वेरी को रन करता हूँ। देखो, अब मुझे ऐसे एम्प्लॉय के नंबर देगा वो जिसकी एवरेज सैलरी, टोटल एवरेज सैलरी ज्यादा है। इसमें देखो 10,001, 10,002, 10,003 और 4 आए क्या? वो हमने देखा था क्यों नहीं आया, क्योंकि उनकी सैलरी 63,000 से कम है एवरेज सैलरी, इसलिए उनका रिकॉर्ड नहीं आया। अब इसमें वही रिकॉर्ड होंगे जिनकी एवरेज सैलरी टोटल एवरेज सैलरी से ज्यादा है। क्लियर है? इसको हमने क्या, कौन से टॉपिक से सॉल्व किया? एवरेज सैलरी, सॉरी, सब क्वेरी से, राइट? तो देखो अब सब क्वेरी क्या होती है। सब क्वेरी मतलब क्वेरी इनसाइड अनदर क्वेरी। ओके, मतलब एक क्वेरी के अंदर दूसरी क्वेरी होती है, इसको क्या क्या बोलते हैं हम? सब क्वेरी। अब सब क्वेरी को आप अलग अलग वे से यूज कर सकते हैं, जैसे कि हम वेयर में उसका यूज कर सकते हैं, हैविंग में कर सकते हैं, उसके बाद सिलेक्ट में कर सकते हैं, और फ्रॉम क्लॉज में भी हम उसका यूज कर सकते हैं सब क्वेरी। तो देखो, ये हमारी सब क्वेरी है, राइट? सब क्वेरी में दो टाइप है, मतलब एक इनर क्वेरी है और एक आउटर क्वेरी है। इनर क्वेरी मतलब जो अंदर लिखी है ब्रैकेट के, उसको हम क्या बोलेंगे? इनर क्वेरी। और जो ये पहले राइट करते हैं उसको हम आउटर क्वेरी बोलेंगे। सबसे पहले जो क्वेरी एग्जीक्यूट होती है वो है इनर क्वेरी, सबसे पहले एग्जीक्यूट होगी। फिर इस इनर क्वेरी का जो आउटपुट आएगा उसके अकॉर्डिंग आउटर क्वेरी फिल्टर आउट होगी और हमें आउटपुट देगी। क्लियर है? ये कौन सी क्वेरी है? इनर क्वेरी। ये आउटर क्वेरी। सबसे पहले कौन सी क्वेरी एग्जीक्यूट होती है? इनर क्वेरी। तो देखो सब क्वेरी के अब based on output of inner query, ओके, आउट इनर क्वेरी के आउटपुट के अकॉर्डिंग सब क्वेरी के डिफरेंट टाइप है। तो फर्स्ट टाइप कौन सा है? सिंगल रो सब क्वेरी। ओके, नेक्स्ट है मल्टीपल रो सब क्वेरी। उसके बाद स्केलर सब क्वेरी, फिर कोरिलेटेड सब क्वेरी, और लास्ट में है नेस्टेड सब। ये क्लियर है? कौन से टाइप है? क्वेश्चन आता है इंटरव्यू में, सब क्वेरी के कौन से टाइप है? ओके, राइट? कौन से टाइप है? सिंगल रो सब क्वेरी, मल्टीपल रो सब क्वेरी, स्केलर सब क्वेरी, कोरिलेटेड सब क्वेरी एंड नेस्टेड सब क्वेरी। ये टाइप किसके अकॉर्डिंग पड़े? सब क्वेरी के इनर क्वेरी के आउटपुट के अकॉर्डिंग। अगर मान लो ये इनर क्वेरी है, मैं सिर्फ इनर क्वेरी को रन करता हूँ, ओके, और उसका आउटपुट देखता हूँ। देखो, एक सिंगल वैल्यू आउटपुट है, इसका मतलब ये स्केलर सब क्वेरी। अगर मैं इनर क्वेरी को रन करता और मल्टीपल रो आउटपुट में आते, मल्टीपल रोज, मल्टीपल कॉलम, तो वो कौन सा टाइप होता? मल्टीपल रो सब क्वेरी। अगर इनर क्वेरी को रन करने के बाद बस एक एक ही रो आउटपुट में आती तो सिंगल रो सब क्वेरी, राइट? नेस्टेड सब क्वेरी मतलब क्या है? जैसे ये इनर क्वेरी इस आउटर क्वेरी के अंदर है, फिर से इस इनर क्वेरी के अंदर भी एक और क्वेरी होंगी, उसके अंदर एक और दूसरी एक सब क्वेरी होंगी, उसको हम क्या बोलेंगे? नेस्टेड सब क्वेरी। और कोरिलेटेड सब क्वेरी मतलब क्या? बाहर आउटर क्वेरी का एक कॉलम इनर क्वेरी में हम रेफरेंस ले रहे हैं उसका, उसको हम क्या बोलेंगे? कोरिलेटेड सब क्वेरी। ओके, सब क्वेरी का टॉपिक समझ में आ रहा है सबको? ऑनलाइन स्टूडेंट, यस, सब क्वेरी क्या होती है? कोई बताएगा सब क्वेरी क्या होती है? क्वेरी इनसाइड अनदर क्वेरी। ओके, जो सब क्वेरी हम राइट करते हैं उसमें दो टाइप होते हैं, एक इनर क्वेरी होती है, एक
आउटर क्वेरी होती है। सबसे पहले कौन सी क्वेरी एग्जीक्यूट होती है? इनर क्वेरी। तो और इनर क्वेरी के आउटपुट के अकॉर्डिंग हमें आउटर क्वेरी रन होती है और वो आउटपुट देती है, राइट। उसके बाद इनर क्वेरी के आउटपुट के अकॉर्डिंग सब क्वेरी के टाइप है कुछ। कौन से टाइप है? सिंगल रो सब क्वेरी है, मल्टीपल रो सब क्वेरी है, स्केलर सब क्वेरीज, कोरिलेटेड सब क्वेरी एंड नेस्टेड सब क्वेरीज। इतना क्लियर है सबको? अब देखो मैं आपको सिर्फ टॉपिक सिखा सकता हूँ सब क्वेरी का, ओके, लेकिन ये नहीं बता सकता कि कौन सा ऐसे क्वेश्चन आने के बाद ये सब क्वेरी से ही सॉल्व होगी। ये आपके ऊपर है, आप कितनी प्रैक्टिस करोगे, ये आपके ऊपर है कि इस क्वेश्चन को कौन से मेथड से सॉल्व कर सकते, राइट। इसलिए आपको क्या ज्यादा प्रैक्टिस करनी होगी, तभी आपको जब आप क्वेश्चन रीड करोगे तभी आपको समझ में आएगा कि ये क्वेश्चन सब क्वेरी से सॉल्व होगा या ज्वाइंट से सॉल्व होगा या फिर कोई और मेथड यूज करनी होगी, ओके। अब देखो एक क्वेश्चन लेते हैं हम, ठीक है। एक मिनट। ओके, तो देखो एक क्वेश्चन लेते हैं। सो मेरा क्वेश्चन है, मुझे आउटपुट में क्या चाहिए? देखो एम्प्लॉय नंबर चाहिए, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ओके। सिर्फ किसका चाहिए? ऐसे ही एम्प्लॉय नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम चाहिए जिनका डेटा डिपार्टमेंट मैनेजर टेबल में प्रेजेंट है। इन शॉर्ट मुझे मैनेजर, जो भी एम्प्लॉयज मैनेजर है उनका क्या चाहिए? एम्प्लॉय नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम। इस कैसे सॉल्व करेंगे इसको? ऑल मैनेजर्स एम्प्लॉय नंबर, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम मुझे आउटपुट में चाहिए। सिंपल है, क्वेश्चन रीड करना है। स्टार्ट कहाँ से करेंगे? सिलेक्ट, सिलेक्ट में क्या क्या आएगा? 3 कॉलम के नाम। सिलेक्ट के बाद क्या आता है? फ्रॉम, फ्रॉम में क्या आएगा? उसके बाद वेयर, वेयर में कुछ कंडीशन है। फिर हैविंग, ग्रुप बाय, सॉरी ग्रुप बाय चेक करेंगे, उसके बाद हैविंग, राइट। ऐसे सीक्वेंस वाइज सॉल्व करते जाओ। ऑनलाइन स्टूडेंट क्वेश्चन क्लियर है सबको? ऑल मैनेजर्स एम्प्लॉय नंबर, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम फाइंड करना है मुझे। मैंने आपको ये नहीं बताया कि ये सब क्वेरी से ही सॉल्व होगा या कोई और मेथड है। आपके ऊपर है, आप कौन सी मेथड यूज करोगे। हमने एक क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन हमने पहले भी देखा है। मुझे क्या चाहिए? बस एम्प्लॉय नंबर, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम चाहिए। किसका? मैनेजर्स का।
यस, ऑनलाइन ऑनलाइन में से मुझे कोई बताएगा हम इन कब यूज करते हैं? सर जेव्हा आपल्याला मल्टिपल व्हॅल्यूज सर्च करायचे असतं रो मध्ये जाऊन सीन्स ओके, इसको हमने कैसे देखा था? मल्टीपल कंडीशन ऑन सिंगल कॉलम, राइट? और कब यूज करते हैं? सेम मल्टीपल कंडीशन ऑन सिंगल कॉलम। एंड कब यूज करते हैं? मल्टीपल कंडीशन ऑन डिफरेंट कॉलम। ओके, चलो देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसको। स्टार्टिंग में सिलेक्ट, सिलेक्ट में क्या आता है? कॉलम के नाम जो हमें आउटपुट में चाहिए। क्या क्या है? एम्प्लॉय नंबर, उसके बाद फर्स्ट नेम, उसके बाद लास्ट नेम, फ्रॉम एम्प्लॉयज। ओके, इतना क्लियर है? एम्प्लॉय नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फ्रॉम एम्प्लॉयज। मुझे क्या चाहिए? मैनेजर का डेटा चाहिए, तो मैनेजर का डेटा डिपार्टमेंट मैनेजर में, और जो कॉलम हमें चाहिए वो एम्प्लॉयज टेबल में। मतलब दो टेबल ज्वाइन करने होंगे, तो इन दोनों टेबल में कौन सा कॉमन कॉलम है? एम्प्लॉय नंबर। तो मैं क्या करूंगा? एम्प्लॉयज ई ज्वाइन डिपार्टमेंट मैनेजर डीएम, ऑन किसके बेसिस पे ज्वाइन करेंगे? ई डॉट एम्प्लॉय नंबर इज इक्वल टू डीएम डॉट एम्प्लॉय नंबर। यहाँ तक क्लियर है? अब मैं इसको रन करता हूँ। ओके सॉरी, तो इधर क्या आएगा? ई डॉट फर्स्ट नेम, ई डॉट लास्ट नेम। देखो 24 रोज आ गए आउटपुट में, क्योंकि 24 मैनेजर है हमारे पास, और उन्हीं मैनेजर का मुझे क्या चाहिए था? एम्प्लॉय नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम। आउटपुट में आ गया, देखो 24 आउटपुट होगा मेरा, 24 रोज, राइट? और हर एक का मुझे क्या मिल रहा है? फर्स्ट नेम, लास्ट नेम। अगर यही मैं डिपार्टमेंट मैनेजर सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डिपार्टमेंट मैनेजर करता, तो मुझे बस उन मैनेजर के एम्प्लॉय नंबर मिलते, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम मिलता क्या? नहीं, वो किस में था? एम्प्लॉयज टेबल में, इसलिए हमने दो टेबल ज्वाइन किए। क्लियर है ये? यस, नो, कुछ? यस सर। ऑनलाइन स्टूडेंट? यस सर। ओके, सो अब देखो सेम क्वेश्चन को मैं कैसे सॉल्व करता हूँ। ठीक है, सिलेक्ट, आउटपुट में क्या चाहिए? एम्प्लॉय नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फ्रॉम एम्प्लॉयज। यहाँ तक क्लियर है? वेयर, वेयर में क्या कंडीशन है? वेयर एम्प्लॉय नंबर इन, मैं क्या करूंगा? सिलेक्ट एम्प्लॉय नंबर फ्रॉम डिपार्टमेंट मैनेजर। बस इस क्वेरी को मैं रन करूंगा। सेम आउटपुट है, देखो 24 रोज आउटपुट में आ गए, हर एक का मुझे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम मिल रहा है। मैंने यहाँ क्या किया? सब क्वेरी यूज की। कैसे किया? देखो, मुझे एम्प्लॉय नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ये तीन कॉलम चाहिए थे जो एम्प्लॉय टेबल में है, राइट? तीनों कॉलम मैंने फ्रॉम एम्प्लॉय से ली, लेकिन वेयर में क्या कंडीशन डाली? वेयर ऐसे ही एम्प्लॉय नंबर ले लो जो कि इन मतलब प्रेजेंट है। किधर प्रेजेंट है? डिपार्टमेंट मैनेजर टेबल में, और डिपार्टमेंट मैनेजर में बस 24 ही एम्प्लॉय नंबर प्रेजेंट है, और जो प्रेजेंट है वही लोग मैनेजर है, राइट? तो इसने क्या किया? देखो, वेयर एम्प्लॉय नंबर इन। अब मैंने क्या बताया था आपको? एक इनर क्वेरी होती है, एक आउटर क्वेरी। सबसे पहले कौन सी क्वेरी रन होगी? इनर क्वेरी। तो बस इनर क्वेरी रन हो जाएगी। बैकएंड में देखो कैसे प्रोसेस होगी। इनर क्वेरी रन होगी, ये आउटपुट में आएगा। फिर हम क्या करेंगे? इनर क्वेरी का आउटपुट इधर आएगा। तो जैसे हम करते थे, देखो सिलेक्ट एम्प्लॉय नंबर फ्रॉम एम्प्लॉयज, वेयर एम्प्लॉय नंबर इन, फिर ब्रैकेट में हम एम्प्लॉय नंबर डालते थे। तो मुझे क्या चाहिए था? इन 24 एम्प्लॉय नंबर के रिकॉर्ड चाहिए थे।
मैं इधर मैन्युअली भी इंटर कर सकता था 24 एम्प्लॉय नंबर, लेकिन मैंने क्या किया, इधर 24 एम्प्लॉय नंबर एंटर करने के बजाय मैंने क्या किया, इधर ऐसी क्वेरी राइट की जिसका आउटपुट ये 24 एम्प्लॉय नंबर आएंगे बस, और इसको मैंने रन कर दिया, राइट। अगर मैं इस क्वेरी को, इनर क्वेरी को रन करता हूँ, देखो आउटपुट क्या है, मल्टीपल रोज में है। ये कौन सा टाइप हो गया, मल्टीपल रोज सब क्वेरी। अगर यही आउटपुट मेरा एक सिंगल रोज में होता तो सिंगल रो सब क्वेरी ये टाइप होता, राइट। ये क्वेश्चन क्लियर है, दो मेथड से मैंने सॉल्व किया है। अब देखो, आप हर एक ज्वाइंट का क्वेश्चन सब क्वेरी से सॉल्व कर सकते हो, जो भी हम जिधर भी ज्वाइंट यूज कर सकते हैं, हर एक ज्वाइंट का क्वेश्चन सब क्वेरी से सॉल्व होगा। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो सिर्फ सब क्वेरी से सॉल्व होते हैं, वहां ज्वाइंट यूज नहीं कर सकते। क्लियर है, ये क्लियर है क्या सबको? ओके, यहाँ पे सब क्वेरी मैंने कैसे यूज की है, क्लियर है। देखो यहाँ पे हमने वेयर में सब क्वेरी यूज की, पहले क्या किया था, हैविंग में यहाँ पे यूज किया था। हम सिलेक्ट के अंदर भी सब क्वेरी यूज कर सकते हैं, फ्रॉम के अंदर भी सब क्वेरी यूज कर सकते हैं। हम सब क्वेरी टॉपिक खत्म होने के बाद भी आगे जब हम एडवांस में जाएंगे, जैसे स्टोर प्रोसीजर, स्टोर फंक्शन, उधर हम देखेंगे कि फ्रॉम में सब क्वेरी कैसे यूज होती है, फ्रॉम क्लॉज में। जैसे फ्रॉम में हम टेबल का नाम लेते हैं ना, टेबल के नाम के बजाय हम क्या करेंगे, एक सब क्वेरी डालेंगे। ओके, ये क्लियर है सबको? सब क्वेरी सिंपल है, सब क्वेरी का मतलब क्या है कि एक क्वेरी है जिसके अंदर एक और क्वेरी हमने लिखी है, उसको क्या बोलते हैं, सब क्वेरी। जिसमें एक दो पार्ट होते हैं, एक इनर क्वेरी होती है, एक आउटर क्वेरी होती है। सबसे पहले कौन सी क्वेरी रन होगी, इनर क्वेरी रन होगी। सब क्वेरी के टाइप है, किसके अकॉर्डिंग टाइप पड़े हो, इनर क्वेरी के आउटपुट के अकॉर्डिंग। कौन से टाइप है, सिंगल रो सब क्वेरी, मल्टीपल रो सब क्वेरी, स्केलर सब क्वेरी, कोरिलेटेड सब क्वेरी, नेस्टेड सब क्वेरी। ओके, ये कौन सी सब क्वेरी है, मल्टीपल रो सब क्वेरी। क्यों, क्योंकि इसका इनर क्वेरी का आउटपुट क्या आ रहा है, मल्टीपल रोज में आ रहा है। देखो, अगर मैं टोटल क्वेरी को रन करता हूँ तो मुझे जो आउटपुट में चाहिए वही मिलेगा, एम्प्लॉय नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम। क्लियर है ये सब? ऑनलाइन स्टूडेंट समझ में आ रहा है, यस नो कुछ? Yes, sir. ओके, ठीक है, तो मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ सॉल्व करने के लिए। ओके, देखो क्वेश्चन क्या है, एक्सट्रैक्ट extract all information extract the about all departments manager who were hired between first January 1990 and first of January 1995। क्लियर? क्वेश्चन क्या है, मुझे कोई बताएगा? यस, एनीवन? कोई क्वेश्चन एक्सप्लेन करेगा क्या, क्या है इसमें? सर इन डिपार्टमेंट टेबल में जो सब मैनेजर हैं 1 जनवरी के बाद जो हायर हुए हैं एंड बिफोर 1995। देखो मुझे क्या चाहिए, डिपार्टमेंट मैनेजर टेबल है, ये सभी, ये सब कुछ डेटा चाहिए डिपार्टमेंट मैनेजर का, लेकिन ऐसे ही रिकॉर्ड चाहिए जिनको 1 जनवरी 1990 से लेके 1 जनवरी 1995 इसके बीच में कहीं हायर किया गया है। ओके,
आउटपुट में क्या चाहिए, पूरा डेटा चाहिए, एक्सट्रैक्ट द इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल डिपार्टमेंट मैनेजर। ऑल डिपार्टमेंट मैनेजर की क्या इंफॉर्मेशन है, डिपार्टमेंट मैनेजर में ये 4 कॉलम आएंगे आउटपुट में, एम्प्लॉय नंबर, डिपार्टमेंट नंबर, फ्रॉम डेट टू डेट। क्लियर है, आउटपुट में ये 4 कॉलम आएंगे। कंडीशन क्या है, हायर डेट क्या चाहिए, 1 जनवरी 1995 से लेके 1 जनवरी 1990, सॉरी 1 जनवरी 1990 से लेके 1995 तक चाहिए। यस, किसी का हुआ है सॉल्व करके? ओके, देखो कैसे सॉल्व करना है। आउटपुट में क्या चाहिए, सिलेक्ट, आउटपुट में ऑल मैनेजर्स की इंफॉर्मेशन चाहिए। तो मैनेजर का डिपार्टमेंट मैनेजर टेबल में क्या क्या इन्फो है, ये चारों कॉलम आएंगे, एम्प्लॉय नंबर, कॉमा डिपार्टमेंट नंबर, फ्रॉम डेट, टू डेट। ओके, ये चाहिए, ये किस में से ले रहे हैं हम, फ्रॉम डिपार्टमेंट मैनेजर, यही चाहिए था मुझे। लेकिन वेयर में क्या है, वेयर एम्प्लॉय नंबर इन, ऐसे ही एम्प्लॉय चाहिए जो क्या है, जिनका देखो, सिलेक्ट एम्प्लॉय नंबर फ्रॉम एम्प्लॉयज, वेयर हायर डेट बिटवीन, कहा किसके बीच, बीच में हायर डेट 1990 से लेके 1995, बस। देखो अगर इस क्वेरी को मैं रन करता हूँ, ये सभी एम्प्लॉय नंबर आ गए। कितने एम्प्लॉय है, 1,01,223, इतने एम्प्लॉय है जो जिनको हमने 1990 से लेके 1995 के बीच में हायर किया है। लेकिन मुझे इनमें से कौन चाहिए, सिर्फ मैनेजर जो है वही चाहिए। तो मैंने क्या लिखा, इनमें इनमें से ऐसे एम्प्लॉय जो कि वेयर एम्प्लॉय नंबर जो इस टेबल में भी प्रेजेंट है। अगर पूरे क्वेरी को मैं रन करता हूँ, देखो दो ही मैनेजर है जिनको 1990 से लेके 1995 के बीच में हायर किया गया था। क्लियर है, यस और नो ऑनलाइन स्टूडेंट? यस सर। Yes, sir.
सो अब क्या है, सेम क्वेश्चन को आप ज्वाइंट से सॉल्व करो। कौन से दो टेबल ज्वाइन करने पड़ेंगे? डिपार्टमेंट मैनेजर और दूसरा एम्प्लॉय, इसको ज्वाइन करना पड़ेगा। कौन से बेसिस पे ज्वाइन करोगे? एम्प्लॉय नंबर कॉलम के ऊपर, क्योंकि दोनों टेबल में एक ही कॉलम है जो कॉमन है, एम्प्लॉय नंबर। ओके, चलो ज्वाइंट से इसको सॉल्व करो। यस, हुआ एक किसी का? यस सर। ओके, कोमल ने क्वेरी राइट की है, ठीक है, हम उसको कॉपी पेस्ट करते हैं। हाँ यस, कोमल आप एक्सप्लेन कर सकते हो जो आपने अभी क्वेरी राइट की है उसको? या फिर एनीवन, कोई भी इस क्वेरी को कोई एक्सप्लेन करेगा? यस, सिद्धांत, हर्ष, कोमल, यस गिरीश। सर। ओके, सर एक्चुअली मैंने हाँ ठीक है सर, ये क्वेरी एक्सप्लेन करो या जो मैंने लिखी है वो बताओ? हाँ कोई भी, आपने मतलब सेम क्वेरी ठीक नहीं है सर। लिखी है क्या?
नो सर आपने सर यानी कंपैरिजन मैंने ऑपरेटर जैसा यूज किया है यहाँ डायरेक्ट पे। डी जैसा सर मैं डायरेक्ट यहाँ पे डीएम डॉट एस्ट्रिक का साइन दिया है तो वो एवरीथिंग ओके हो गया हाँ ना। चलेगा, वो भी ठीक है, हाँ कोई दिक्कत हाँ तो फिर सिलेक्ट नहीं। अभी देखो यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, हमें जो आउटपुट में कॉलम चाहिए थे वो कॉलम ले, हर एक कॉलम के आगे टेबल का भी नाम दिया है, मतलब कौन से कॉलम कौन से टेबल से हम कौन सा कॉलम ले रहे हैं, राइट। उसके बाद फ्रॉम, सिलेक्ट के बाद क्या आता है फ्रॉम, कौन से टेबल है, एम्प्लॉयज को ई कहा है, ज्वाइन डिपार्टमेंट मैनेजर डीएम, इन दोनों टेबल को हम ज्वाइन कर रहे हैं। लेकिन ज्वाइन कब कर सकते हैं, दोनों टेबल में एक कॉलम ऐसा होना चाहिए जो कॉमन है। कौन सा कॉमन कॉलम जो है, एम्प्लॉय एम्प्लॉय नंबर नंबर, तो है ऑन एम्प्लॉय नंबर ई डॉट ई एम पी नंबर इज इक्वल टू डी एम डॉट ई एम पी नंबर। अब वेयर क्यों लिया है यहाँ पे, देखो एक कंडीशन थी, हायर डेट किसके बीच में चाहिए, 1 जनवरी 1990 से लेके 1 जनवरी 1995 के बीच में। तो हायर डेट कॉलम के ऊपर कंडीशन थी, हमारे डेटाबेस में हायर डेट नाम का कॉलम है क्या, है, एम्प्लॉयज टेबल में हायर डेट नाम का कॉलम है। तो वेयर हायर डेट बिटवीन 1990 1 जनवरी एंड 1995 1 जनवरी। अगर मैं इसको रन करता हूं तो जो मैंने सब क्वेरी से जो आउटपुट आया सेम आउटपुट आएगा, राइट। क्लियर है अब देखो एक और क्वेश्चन लेते हैं, फाइंड सेकंड हाईएस्ट सैलरी, राइट। देखो सिलेक्ट मैक्स सैलरी, इससे मुझे क्या आउटपुट मिलेगा, सबसे ज्यादा जिसकी सब सैलरी होगी वो सैलरी की वैल्यू आएगी, राइट। सबसे ज्यादा ये है, मुझे क्या चाहिए सेकंड हाईएस्ट, मतलब इसके बाद में जो आएगी वो वाली वैल्यू चाहिए मुझे। फाइंड सेकंड हाईएस्ट सैलरी फ्रॉम सैलरीज टेबल। ओके, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम विदाउट सब क्वेरी से भी सॉल्व कर सकते हैं। पहले ये बताओ इस क्वेरी में कौन से दो टेबल को हमें ज्वाइन करना पड़ेगा, यस गिरीश, सिद्धांत, कोमल, कोई बताएगा मुझे, हर्ष। ये जो क्वेश्चन है उसमें हमें कौन से दो टेबल को ज्वाइन करना होगा, सैलरीज और एम्प्लॉय टेबल को। ओके किसने आंसर किया अभी, सर मैंने सिद्धांत। ओके, सैलरी और एम्प्लॉय को क्यों, सर क्योंकि सैलरी चाहिए अपन को और अगर एम्प्लॉय नाम चाहिए था उसके लिए। नहीं नाम नहीं, मुझे बस मैक्स सैलरी चाहिए, तो फिर सर एक ही टेबल चाहिए, फिर जरूरत नहीं है, सिर्फ राइट। सैलरी टेबल में ज्वाइन आएगा यूज ही सब। नहीं होगा ना, मैंने जानबूझ के क्वेश्चन पूछा था हम्म, कि कौन से दो टेबल को ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पे ज्वाइन करने की जरूरत ही नहीं है। सिंपल क्वेश्चन है, फाइंड सेकंड हाईएस्ट सैलरी फ्रॉम सैलरीज टेबल। देखो अगर मुझे मेरा क्वेश्चन ये होता फाइंड हाईएस्ट सैलरी फ्रॉम सैलरी टेबल तो क्या करते, सिलेक्ट मैक्स सैलरी फ्रॉम सैलरीज, राइट। इससे क्या होगा, मुझे हाईएस्ट सैलरी मिलेगी, लेकिन मुझे क्या चाहिए, सेकंड हाईएस्ट सैलरी चाहिए। मतलब मुझे क्या करना होगा, सबसे ऊपर हाईएस्ट जो मैक्स सैलरी है उसके बाद उसके नीचे, मतलब एज अ सैलरी कॉलम को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होगा। तो कैसे करेंगे, हमारे पास एक है फंक्शन ऑर्डर बाय, तो देखो कैसे करेंगे, सिलेक्ट, नहीं मैं सिर्फ सैलरी लूंगा, सिलेक्ट सैलरी फ्रॉम सैलरीज, ऑर्डर बाय सैलरी डिसेंडिंग। अगर मैं इस क्वेरी को रन करता हूँ, देखो मैंने सिर्फ एक क्वेरी को रन किया है, इस वाले क्वेरी, तो आउटपुट में देखो सबसे मैक्स जो सैलरी थी वो ऊपर आ गई, उसके बाद ये सेकंड हाईएस्ट सैलरी है, ये थर्ड हाईएस्ट सैलरी है, मुझे ये वाली चाहिए। ओके तो मैं क्या लिखता हूँ, देखो लिमिट 1, मुझे एक ही रो चाहिए ना, लिमिट 1 का मतलब एक ही रो आएगी, और वो कौन सी आएगी, ये फर्स्ट वाली आएगी, लेकिन मुझे सेकंड वाली चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, लिमिट 1 और ऑफसेट 1, ऑफसेट का मतलब
ऑफसेट 1 मतलब एक को छोड़ के उसके बाद जो आएगी उसको लेना है। अगर मैं इसको रन करता हूँ, देखो सेकंड हाईएस्ट सैलरी, अगर थर्ड हाईएस्ट सैलरी होती तो मुझे पहली दो वैल्यू नहीं चाहिए थी, मैं क्या करता ऑफसेट 2, मतलब पहले दोनों को छोड़ के उसके बाद का जो आएगा उसको ले लो, बस एक ही लेना है क्योंकि लिमिट 1 है, मतलब एक ही वैल्यू आएगी। ऑफसेट 2, ये थर्ड हाईएस्ट सैलरी हो गई। अब इसी को मैं देखो सब क्वेरी से कैसे सॉल्व करता हूँ। मुझे क्या चाहिए, सिलेक्ट मैक्स सैलरी चाहिए फ्रॉम सैलरी, लेकिन मुझे सेकंड मैक्स चाहिए, इसलिए देखो वेयर सैलरी लेस देन, किससे छोटी होनी चाहिए सैलरी, मैक्स सैलरी से। देखो अगर सैलरी मैक्स सैलरी से छोटी है, इसका मतलब क्या, अगर इस क्वेरी को मैं रन करता हूं तो देखो इनर क्वेरी को मैंने रन किया, एक ही वैल्यू आउटपुट में आ रहा है, ये स्केलर सब क्वेरी है, राइट। स्केलर सब क्वेरी मतलब एज अ सिंगल वैल्यू एज आउटपुट में आता है इनर क्वेरी के। तो मुझे क्या चाहिए, इस वैल्यू से कम जिनकी सैलरी है वो सभी लोग आएंगे, लेकिन उन सभी में मैं फिर से क्या कर रहा हूँ, मैक्स ले रहा हूँ, मतलब वो सेकंड हाईएस्ट आएगा ना ऑटोमेटिकली। देखो अगर मैं इसको रन करता हूँ, आ गई सेकंड हाईएस्ट सैलरी, ये फर्स्ट हाईएस्ट है, और इससे छोटी इसके मतलब इसकी वैल्यू कितनी थी, 1,58,000। इससे कम सैलरी वाले कितने लोग थे, वो सभी लोग आएंगे, और उनमें से मैं क्या कर रहा हूँ, फिर से मैक्स फाइंड कर रहा हूँ। तो ये कौन सी सैलरी हो गई, सेकंड हाईएस्ट सैलरी। अगर थर्ड हाईएस्ट सैलरी होती तो मैं क्या करता, देखो इधर फिर से लिखता हूँ वेयर सैलरी लेस देन, और फिर से अंदर एक क्वेरी आती, सिलेक्ट मैक्स सैलरीज फ्रॉम सैलरीज, राइट। अब मैं इसको रन करता हूँ, ये क्या है, थर्ड हाईएस्ट सैलरी, और यहाँ पे हमने जो टाइप यूज किया है वो कौन सा है, नेस्टेड सब क्वेरी। देखो ये आउटर क्वेरी है और ये इनर क्वेरी, इस इनर क्वेरी के अंदर एक और इनर क्वेरी है ये वाली, और इस इनर क्वेरी की आउटर क्वेरी कौन सी है, ये। तो ये कौन सी है, नेस्टेड सब क्वेरी। ये समझ में आ रहा है थर्ड हाईएस्ट कैसे फाइंड की। अब देखो हम थर्ड हाईएस्ट सैलरी, सेकंड हाईएस्ट सैलरी या फिर फोर्थ हाईएस्ट सैलरी ये फाइंड कर रहे हैं, लेकिन टोटल सैलरी टेबल के ऊपर कर रहे हैं। अगर मुझे फर्स्ट सेकंड हाईएस्ट सैलरी या थर्ड हाईएस्ट सैलरी ऑफ ईच एम्प्लॉय करनी है, तो कैसे करेंगे, तो फिर उसके लिए एक नया कंसेप्ट आता है, वो है विंडोज फंक्शन करके, ओके। वो हम आगे जाके देखेंगे। यहां तक ये क्लियर है फिर, नेस्टेड सब क्वेरी, स्केलर सब क्वेरी, ओके, सिंगल रो मल्टीपल रो। सब क्वेरी में कुछ डाउट है क्या, देखो जितनी आप प्रैक्टिस करोगे ना तभी आपको एक कंसेप्ट समझ में आएगा, ठीक है। तो सब क्वेरी के ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करो। ओके, यस ऑनलाइन, किसी को कुछ डाउट है, फिर से एक बार, सब क्वेरी क्या है, सब क्वेरी मतलब क्या, क्वेरी इनसाइड अनदर क्वेरी, राइट। उसमें दो पार्ट होते हैं क्वेरीज के, एक इनर क्वेरी होती है, एक आउटर क्वेरी होती है। सबसे पहले कौन सी क्वेरी रन होगी बैकएंड में, इनर क्वेरी रन होगी, इनर क्वेरी का जो आउटपुट आएगा फिर उसके अकॉर्डिंग हमारी आउटर क्वेरी एग्जीक्यूट होगी। क्लियर है, यस और नो। तो हमारा क्वेरी का एग्जीक्यूशन सीक्वेंस क्या है, कोई बताएगा, वो तो राइटिंग सीक्वेंस है, सिलेक्ट फ्रॉम, ओके, फ्रॉम वेयर, ग्रुप बाय, हैविंग, सिलेक्ट, ऑर्डर बाय एंड लिमिट। अब देखो इस सब क्वेरी में वो कौन से मतलब कैसे रन होगा, देखो वो बताओ मुझे, इस सब क्वेरी का सीक्वेंस बताओ कैसे रन होगी। कौन सा फ्रॉम रन होगा पहले, ये वाला या ये वाला,
राइट। तो पहले देखो इनर क्वेरी रन होगी तो पहले फ्रॉम, वेयर, ये पूरी कंडीशन रन होगी, उसके बाद फिर सिलेक्ट रन होगा, और जो भी आउटपुट आएगा उसके बाद फिर से ये फ्रॉम, ये वेयर और सिलेक्ट रन होगा। क्लियर है? अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है राइटिंग सीक्वेंस एंड एग्जीक्यूशन सीक्वेंस। उसके बाद सब क्वेरी के ऊपर भी क्वेश्चन पूछेंगे, उसके टाइप पूछेंगे। ओके, और ये सेकंड हाईएस्ट सैलरी, थर्ड हाईएस्ट सैलरी, ये फाइंड करने के क्वेश्चन आते हैं हमेशा। ये क्लियर है? या फिर एक और ऐसे भी क्वेश्चन आता है जो हमने पहले देखा, सबसे पहले मुझे ऐसे एम्प्लॉय फाइंड करने हैं जिनकी सैलरी एवरेज सैलरी से ज्यादा है। देखो क्या क्वेरी आएंगी, सिलेक्ट एम्प्लॉय नंबर कॉमा सैलरी फ्रॉम सैलरीज, उसके बाद वेयर सैलरी ग्रेटर देन एवरेज सैलरी। एवरेज सैलरी के लिए क्या क्वेरी रन करेंगे, सिलेक्ट एवरेज सैलरी फ्रॉम सैलरीज। क्लियर है? आप 90% एक क्वेश्चन रहते हैं उस, देखो ये एक क्वेश्चन आएगा, ये थर्ड हाईएस्ट सैलरी का एक आएगा, सेकंड हाईएस्ट सैलरी का एक आएगा। ओके, और उसके बाद सब क्वेरी का बता रहा हूं मैं, ये 3 क्वेश्चन होने के बाद सब क्वेरी मतलब क्या वो पूछेंगे, सब क्वेरी के कौन से टाइप है वो भी पूछेंगे आपको। क्लियर है? अब सब क्वेरी की प्रैक्टिस करो, अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो डाउट पूछो, वीडियो अपलोड कर देता हूँ, फिर से एक बार रिवाइज करो। ठीक है?